हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th के अंतर्गत ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है। जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किए थे सिलेबस के, उसमें क्या था कि 30% लेस था, तो चैप्टर कम थे, तो मैंने वो अपलोड किए थे। तो बच्चों को बहुत डाउट आ रहा है कि मैम कौन से करने कौन से नहीं। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें सारे सब्जेक्ट का आपका जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है। और चैनल पे पूरी तैयारी मैंने करवा दी है 10th क्लास की लास्ट ईयर। आपको वही क्वेश्चन कर लेने, आपका एक एक क्वेश्चन मैच हो जाएगा। मैंने विद प्रूफ अपलोड किया है। अगर आपको यकीन ना हो क्वेश्चन आए थे कि नहीं, कोई भी कोड उठा के देख लेना। जो मैंने करवाया था वो डिक्टो मैच हुआ था, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो। यहाँ तक कि मैथ के भी मैंने जो लास्ट में वीडियो अपलोड किए थे उसमें से भी पूरा पूरा क्वेश्चन मैच हुआ था। तो आप कर लीजिएगा। कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, मैं फिर से करवा दूँगी, ठीक है। और प्लेस बनी हुई है हिंदी इंग्लिश साइंस सभी की, तो कर सकते हैं आप। तो आपको हिंदी में देखो क्या पढ़ना है। मित्रता, मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी कैसे कैसे करना है, ट्रिक से सारे करवाए हैं। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पे बस सिलेबस की बात हो रही है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, आपको सिलेबस बता दे रही हूँ, ठीक है। और ममता जयशंकर प्रसाद क्या लिखूँ, ये पहले नहीं था, अब आपको पढ़ना है। भारतीय संस्कृति मतलब क्या है कि 100% पूरा आपको कवर करना है। 9 से 12 तक यही प्रोसेस है। तो मैं चारों क्लासों का करवाऊँगी, ठीक है। ये 10th का सबसे पहले, इसमें ये हो गया। अजंता में आपको पढ़ना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको व्याख्या जो का पैटर्न मिलेगा ना पेपर में, वो स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्टिंग के 4 भी पढ़ लेंगे सारे ट्रिक से कवर के, 100% 200% गारंटी डिलीवरी मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपको लास्ट के 3 पेपर ऐसे ही बनता है, स्टार्टिंग मिडिल और लास्ट ऐसे इसमें से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये मत करना कि एक कर लिया एक छोड़ दिया, ऐसे नहीं। आपको स्टार्टिंग से ये 4 भी पढ़ लेंगे, आपको 100% मिल जाएगा। ये दोनों तो टॉप पे रख लो, यहाँ से खूब पूछी आती है। इधर भारतीय संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोगी। इसके बाद काव्य में क्या करना है, सूरदास तुलसीदास जीवन परिचय भी अल्टरनेटिव। देखो जीवन परिचय में आपको बता दूँ, जीवन परिचय में आपको ये 3 पढ़ लेने, 1 2 3, ठीक है। काव्य में सूर तुलसी में से अल्टरनेटिव है, एक जीवन परिचय जरूर आता है। इनकी ही आपको व्याख्या करनी है। तुलसीदास की बहुत बड़ी बड़ी, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में करवाया कि रसखान, बिहारी लाल और सूरदास, ये तीनों की व्याख्या कर लीजिए। 200% आपको एग्जाम में मिल जाएगा, चाहे कोई भी कोड आ जाए। और इधर से महादेव वर्मा इसकी, ठीक है। ये चीटी वाली पहले भी आई थी। तो पेपर ऐसे ही आता है, स्टार्टिंग में से आपको मिलेगी या फिर लास्ट में से वो दे देता है। चॉइस में मिलती है तो स्टार्टिंग में से और एक इधर से आती है। तो ये स्टार्टिंग ही कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया काव्य, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इनके ये चैप्टर ये हैं, ठीक है। ये पोइट हो गए। कवि संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है, देखो आपको व्याख्या में बता रही हूँ। 12 रसी और इधर से भारतीय संस्कृति, इसमें से डेफिनेटली व्याख्या मिल जाएगी। मैंने करवा दिए हैं, भारतीय संस्कृति का और करवा दूंगी आपको, ठीक है। 12 रसी भी करवा दिया। और ये चैप्टर ऐड हुआ है, इसके आपको श्लोक करने हैं, ये आपको करवाने हैं मुझे। ये मैंने करवाई दिया, इसमें करवाई थी, ये सारा करवा दिया है। ये पढ़ना है आपको, ये भी मैंने करवा दिया है। बस जो 1 2 चैप्टर ऐड हुए वो आपको बताने हैं मुझे, बस, ठीक है। ये हो गया। देन आपको क्या करना है, एक खंड काव्य आता है, ऐसा लिख के आता है 100 पठित खंड काव्य को एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब 2 आते हैं, एक करना होता है। तो मैंने मुक्तयुद्ध का करवा दिया। अब देखो जिलेवार लिखा है, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इसमें ये चैप्टर आएगा मुक्तयुद्ध वाला, ठीक है, खंड काव्य। इसमें गांधी जी का मैंने सर्ग करवा दिया, कर लीजिएगा। गांधी जी का सॉरी चरित्र चित्रण। और सर्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं, चॉइस आती है तो सर्ग ना करके आप गांधी जी का कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ज्योति जवाहर, ये यहाँ पे पूछा जाएगा। अग्र पूजा इन जिलों में आएगा, मेवाड़ मुकुट इन जिलों में आएगा। तो आप जिस जिले से वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। करेक्टर कर लीजिएगा, सर्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कोई भी आपको चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगी। तो मूल ये भी खूब आता है, वाराणसी, इटावा, बिजनौर, इन जिलों में, ठीक है। तो जिलेवार है। जो बच्चे आगरा के हैं वो मुक्तयुद्ध कर लेंगे, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, ये वाले, ठीक है। तो आप देख लीजिए। अब ग्रामर की बात कर लेते हैं। देखो ये तो एमसीक्यू में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। तो गद्य के विकास से और काव्य के विकास से 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। इनमें से व्याख्या पूछ लेते हैं और 1 2 युग का क्वेश्चन आता है। रस आपको हास्य और करुण पढ़ लेना है। एमसीक्यू आएंगे आपको, ना तो कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं, बस एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको डिटेल में आना चाहिए, पूरा मैंने करवा रखा है। अलंकार आपको पढ़ने हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है। सब कुछ करवा दिया मैंने, सोठा, रूला। इसमें से एमसीक्यू फॉर्म में पूछ जाएंगे, कैसे आएंगे सारा अपलोड है, देख लीजिएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, द्विगु, द्वंद्व, ठीक है। अब ये 2 और बढ़ गए हैं, लास्ट ये 2 थी, ये 2 और बढ़ गए हैं। ये मैंने सारे ट्रिक से करवा रखे हैं, ये भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तद्भव, तत्सम, इनसे रिलेटेड एक एक एमसीक्यू आएगा।
संधि पहले यड़ थी, अब वृद्धि और दो बढ़ गई, मतलब एक बढ़ गई, ये भी आपको करवा दूंगी, ठीक है। फल, ये चारों वही हैं जो लास्ट ईयर थे। धातु रूप, पट और हस के अलावा ये दो और, ये और बढ़ गए। सर्वनाम, ये क्वेश्चन बढ़ गया, ठीक है, ये करवाना। जो एक्स्ट्रा टॉपिक बढ़े वो आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रामर कर लेंगे आप। 20 मार्क्स में MCQ हो गए। अब इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में सभी इंपॉर्टेंट करेक्टर अपलोड है, तो कर लीजिएगा। लेटर टू गॉड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका सेंट्रल आइडिया मैंने करवा दिया। ये चैप्टर आपको पोएम में पढ़ने हैं, ठीक है। ये प्रोज का है, मंडेला पढ़ना है। ये पोइट्री, ठीक है, इसका भी सेंट्रल आइडिया करवा दिया मैंने। अब देखो ये थर्ड चैप्टर ऐड हुआ, इस साल आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया, ये पोएम हो गई। ये एनी का करेक्टर मैंने करवा दी, चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये 4 वाला। और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में आपको 3 चैप्टर इसी में है। बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम असम, ये लास्ट में था, मैंने करवा दिया है, तो कर लीजिएगा। ये ऐड हुआ है इस साल। और ये पोएम पहले भी थी, फॉग, ये चैप्टर पहले भी था, ये ऐड हुआ है इस साल, ये पढ़ना है आपको। और ये ऐड हुआ है, ठीक है। जितने भी आपको दिखा रही हूँ सारे आपको रीड करने हैं। ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी मैंने करवा रखा है, ये भी ये इस साल ऐड हुआ है, पहले नहीं था। ये भी इस साल ऐड हुआ है, पढ़ना है आपको। ये पहले था, मैंने करवा दिया है। सारे कैरेक्टर अपलोड हैं इनके, भोली का, नेकलेस वाला, सब कुछ करवा रखा है मैंने। और ऐड हुआ है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, तो ये चैप्टर पढ़ने हैं। ग्रामर में आपको क्या करना है, एक्टिव पैसिव, नरेशन, रीऑर्डरिंग, एडजेक्टिव और आर्टिकल्स, ये आते हैं, वो कर लीजिएगा, अपलोड है। और पेपर सोल्यूशन अपलोड है, उसको देख लीजिए किस तरह से पूछा आता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और पूरा ग्रामर मैंने करवा रखा है, देख लीजिएगा। ये मैथ का है, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, ये पहले नहीं था, अब बढ़ गया है, ठीक है। ये ऐड हुआ है, चैप्टर पढ़ना है आपको। ये द्विघात समीकरण पहले भी था, ये चैप्टर 5 पहले नहीं था, मतलब अब टोटल 100% आपको पूरा पढ़ना है। ये पहले नहीं था, इस साल ऐड हुआ है, ये सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। ये व्रत, ये पहले भी था, ये भी पहले था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने करवाए थे पहले। ये चैप्टर ऐड हुआ है, प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो ये टोटल 14 हो गए चैप्टर मैथ के। ये SHT में आपको पढ़ना है, हिस्ट्री में, यूरोप में राष्ट्रपति का उदय, भारत में राष्ट्रपति, ठीक है, ये पढ़ने हैं 2 चैप्टर इसमें। ये पढ़ने हैं आपको, ये चैप्टर 5 हो गया। और ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है चारों ही। और लास्ट में एक खनिज वाला, यहाँ से क्वेश्चन MCQ भी खूब पूछे आते हैं और शॉर्ट भी। ये हो गए मैप के क्वेश्चन, मैंने करवा रखे हैं। जो वीडियो अपलोड है उनको देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। 4-5 वीडियो अपलोड है, मैंने करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिर उसके बाद आपको सिविक्स में पढ़ना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाए थे लास्ट ईयर, देख लीजिएगा, इस बार भी आपको बता दूंगी पूरा। ये इकोनॉमिक्स में है, 5 चैप्टर, ठीक है। तो ये हो गया, ये साइंस का है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर ये भी था, ये भी था, चारों ही पढ़ने मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने सब कुछ करवा दिया, IUPAC, मेटल, नॉन मेटल, सब कुछ करवा रखा है। इसमें से आपको धावन सोडा, बेकिंग सोडा, POP, अम्ल क्षार लवण, pH, पैमाना, सब कुछ कर लेना है, सब कुछ करवा दिया है। और बायो में ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारे इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन खूब पूछे आते हैं। फिर इसमें देखो ये फिजिक्स का हो गया, ये पढ़ना है, फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल सब कुछ करवा रखा है मैं, डेफिनेशन, ओम का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, सारा आपको कर लेना है। 100% आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये बायो का आ गया हमारा पर्यावरण, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो मैंने पूरा बता दिया आपको। और ड्राइंग के MCQ आपको करनी है, तो वो भी अपलोड है, 3-4 वीडियो अपलोड है उसके ड्राइंग के, वो कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं, अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।